तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ ना, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, मतलब जो आपका लड़का है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। और पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के मैं आपको बता के अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो एक एक चीज ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, ठीक। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, और देखिए उसमें ये भी लिखा था कि गुरुदेव हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं ना तो पढ़ने के अलावा हर एक काम करता है। जैसे पढ़ाने के लिए बैठाए तो कहीं वो घूमने चला गया, कहीं वो खेलने चला गया, कहीं वो कुछ करने लगे, कहीं कुछ, मतलब तरह तरह की चीजें करेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमारे समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल यही उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को जो है तो पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था ना जिसका जो मन है बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो एक एक चीज ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ श्रवण करता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या चाहिए, 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको केवल केवल जो लेना है वो आपको लेना है काली तिल, ठीक। काली तिल आपने ले लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया साथ में 1 धतूरा दे दीजिए, ठीक, दे दिया धतूरा। अब धतूरा देने के बाद उसको हाथ में आप अब करना क्या है, उसको भेज देना है कहाँ, उसको भेज देना है सीधा सीधा आपको शिव मंदिर।
अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर मतलब आपका जब बच्चा पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी अवश्य रूप से होंगी ही होंगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर कि आपको दूसरे उपाय में देखिए करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको केवल और केवल एक चीज करनी है, क्या, आपको जितने भी माताएं हैं अपने बच्चों के लिए करिएगा, आपको एक लाल फूल ले लेना है। अब लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके मन में आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो खराब फूल या खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। दूसरी चीज आपको इस उपाय में ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आना है और घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान देने के बाद शाम के वक्त आपको करना क्या है, जैसे ही आपने शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया, ठीक है, औषधि का रूप ले लिया तो ले लिया। अब आपको उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से मतलब खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, अब वो जो फूल है ना वो साधारण फूल नहीं है, अब वो औषधि बन चुका है। क्यों, क्योंकि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो जो फूल है वो औषधि बन चुका है। तो अब आपको करना क्या है, केवल और केवल वही फूल उठाना और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है, उसको पता ना लगे ना वो सो के उठे, मतलब चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से ये सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी। क्यों, क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना वो उसके जो दिमाग है उसमें प्रवेश कर जाएंगे और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहां से न लग के केवल केवल जो उसका दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे।